गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफिक विधि द्वारा हल कैसे करते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सभी छात्र देखें, इसमें एक क्वेश्चन है। इसमें एक कक्षा में 10 विद्यार्थी दिए हैं। उसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो यहां पर मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। क्लियर? तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो उसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल 10। ये आपका एक समीकरण हो गया। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या कितनी? x और लड़कों की संख्या कितनी? y। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x प्लस वाई एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको यदि हम थोड़ा सिंपल कर लें, x माइनस वाई इक्वल 4। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। क्लियर? अब हम इन दोनों समीकरणों पर हम एक टेबल बनाएंगे दोनों के लिए और उसको हम ग्राफ में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो यहाँ एक टेबल के लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पर x का मान और यहाँ पर y का मान ले लेंगे। तो हम देखते हैं, यदि x का मान 5 लिया तो y का मान कितना हो जाएगा? x का मान 5 रखा तो 5 को हम राइट में ले गए तो y इक्वल टू भी 5 आ जाएगा। यदि x का मान हम 3 लेते हैं तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो y का मान 7, और x का मान यदि हम 4 लेते हैं तो y का मान 6। क्लियर? अब हम इसको इस दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं, टेबल बनाते हैं। हम यहां देखते हैं कि यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 5, y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान 4, y का मान यदि 2 रखते हैं तो x का मान 6। तो आपको इसकी भी टेबल बन गई। तो दोनों समीकरणों पर हमने दो टेबल बनाई है। अब हम इसको ग्राफ में देखेंगे। तो पहले जो टेबल बनी है उसको देखिए जरा। x का मान 5 और y का मान 5। तो x का मान 5 कहां पर है? देखिए, ये x एक्सेस है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर 1 1 2 3 4 5, ये 5 है। क्लियर? दूसरा है x का मान 5 तो y का मान 5। तो y का मान 5 देखिए कहां पर जा रहा है? 1 2 3 4 5 यहां पर जा रहा। और दोनों पर ये कहां पर मैच कर रहे हैं? दोनों पर ये जा रही है, ये लाइन यहां पर जा रही है। तो यह आपका पॉइंट हो गया, x का मान 5 और y का मान 5। दूसरा देखिए पेयर, x का मान 3 y का मान 7। तो x का मान 3 कहां पर है? ये है। और y का मान 7 कहां पर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आ जाएगा x का मान 3 एंड y का मान 7। अब हम तीसरा देखते हैं, x का मान 4 एंड y का मान 6। 4 देखिए आप, 1 2 3 4, 4 पर 6 यहां पर आ रहा है। ठीक है। अब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। तो अब सरल रेखा बनाइए इसकी। आपने ये स्केल लिया, तो तीनों पॉइंट को मिलाते हुए रख दिया। क्लियर? और हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा ड्रा कर देंगे।
ये आपकी सरल रेखा बन गई। क्लियर। अब हम दूसरी सरल रेखा के लिए अब दूसरी दो चर वाले समीकरण है उसका टेबल बनाया, तो इसका भी हम एक सरल रेखा बनाएंगे ग्राफ पर। तो हम देखते हैं x का मान 5 तो y का मान 1। तो x का मान 5 देखिए कहां पर है, 1 2 3 4 5। y का मान कितना है 1, यह है पॉइंट आया। क्लियर। दूसरा देखिए x का मान 4 y का मान 4 तो x का मान x का मान 4 तो y का मान 0। तो 1 2 3 4 यहाँ y का मान 0 है, ये वाला पॉइंट जाएगा। y का मान 2 कब होगा, जब x का मान 6 हो। तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, y का मान कितना जा रहा है 2। ये तीनों पॉइंट हो गए। अब हम तीनों पॉइंट को मिलाते हुए सरल रेखा खींचेंगे। तो आप इसके लीजिए, इस पर आप सरल रेखा खींच दीजिए। आपको ये दो सरल रेखा मिल गई। अब आप देखेंगे कि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है इसका, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यह है। यह बिंदु कहां पर जा रहा है, देखिए x पर कितना जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7। यह जो बिंदु जा रहा है वो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू कितना जा रहा है 1 2 3। यह y इक्वल टू 3 पर जा रहा है। तो आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर है, x इक्वल टू 7। सबको समझ में आया बच्चों कि इसको कैसे ग्राफ बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पेंसिल और कलम के मूल की बात की गई है। तो इसमें हम मान लेते हैं, मान लो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपए तथा एक कलम का मूल्य रुपए है। तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x और 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना 50 रुपए। ये आपका एक समीकरण बन गया। फिर आप चाहें इसकी एक टेबल बना सकते हैं। टेबल में कैसे बनाएंगे, आप इसमें x और y के मान के लिए दो अलग अलग खंड खींच लेंगे। अब हम आपको देखते हैं यहां पर कि यदि हम x का मान 3 लेते हैं, मान लो तो x का मान 3 लेंगे तो 5 3 15 घटा देंगे 35, तो y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है। और यदि हम y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। आपको मिनिमम 2 मान चाहिए, चाहे तो आप और ले सकते हैं। अब यदि हम x का मान
y का मान 5 लेते हैं, y का मान 5 ऑलरेडी ले चुके हैं। यदि हम x का मान कोई दूसरा मान ले लीजिए, जैसे 6 ले लिया आपने, तो 30 हो जाएगा। तो 30 इसमें का 20 बचेगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.9 आएगा यहाँ पर y का मान। क्लियर? इतना लगभग रहेगा। अब इसको हम ग्राफ में बनाएंगे, तो पहले हम दूसरे समीकरण को और ड्रा कर लेते हैं। तो दूसरा क्या लिखा हुआ है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल। तो 7 पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा, 7x, और 5 कलम का मूल क्या हो जाएगा, 5y, बराबर 46 रुपए। ये दूसरा समीकरण हो गया आपका, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब इसके लिए भी आप टेबल बनाएंगे। यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। अब हम यदि x का मान 5 लेते, y का मान 5 लेते हैं, तो 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 21। तो x का मान 3 आ जाएगा। क्लियर? और यदि हम x का मान x का मान 6 लेते हैं, तो यहाँ 4 बचेगा, 0.8 आएगा। क्लियर? तो 2 मान पर्याप्त है इसके ड्रा करने के लिए। अब हम इसी को ग्राफ में बनाएंगे। तो पहले हम पहली लाइन बनाएंगे पहले समीकरण के लिए। यहां देखिए, x का मान 3, y का मान 5। तो x का मान 3 कहां पर है, ये, और y का मान 5। तो कहां पर जाएगा, 1 2, x का मान 1 2 3 पर, 1 2 3 4 5, ये वाला बिंदु आ गया। दूसरे बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, y का मान 0 और x का मान 10। तो x का मान 10 देखिए कहां पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर आ रहा है। अब दो बिंदुओं को मिला करके रेखा ड्रा कर देंगे। आपको जो एक रेखा प्राप्त हो गई। अब हम दूसरी रेखा के लिए देखेंगे कि x का मान 3 तो y का मान 5। तो x बराबर 3, 1 2 3 पर, y का मान कितना जा रहा है, 5, 1 2 3 4 5, यहीं पर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है, दूसरा बिंदु है x का मान 6 तो y का मान 0.8। तो x का मान 6 कहां, 1 2 3 4 5 6, 0.8 कहां पर आएगा, ये 1 से कम यहां करीब रहेगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला करके हम लाइन ड्रा करेंगे। आपको ये दोनों लाइन मिल गई। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। क्लियर? तो यहां पर x का मान कितना है, 3, और y का मान कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये y का मान आ गया। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है आपका, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, और यही आपका आंसर है। क्लियर? तो आपको ग्राफ बनाना, हमने 2 क्वेश्चन कराए, आप इसको समझ गए होंगे कैसे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसी टाइप के आप और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब हमको जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनका व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x
B2 बाय प्लस C2 बराबर 0। इनके साथ कुछ कंडीशंस है, शर्त है। क्या शर्त है कि यदि A1 अपॉन A2 B1 बराबर अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। और इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो हल होगा अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, तो यहां ये नॉट इक्वल टू लगा लीजिए, नॉट इक्वल टू केस है। ठीक है, तो रेखाएं संपाती होंगी। क्लियर? तीसरी कंडीशन, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो रेखाएं समानांतर होंगी। क्लियर? पहली कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन में रेखाएं संपाती होंगी, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है। तीसरी कंडीशन में रेखाएं समानांतर होंगी, मान लो एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो तीनों केस रहेंगी। समानांतर रेखाएं यानी ये कहीं काटेंगे नहीं, और संपाती यानी इनका सभी अनंत बिंदुओं पर इसके सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन न होकर के इनके अनंत सॉल्यूशन है, और प्रतिच्छेद कर रही है तो एक ही अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। तो तीन शर्तें हैं अलग अलग, तो तीनों को आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इसका अभी रिवीजन कर रहा हूं मैं। तो तीनों में अंतर समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अब इसी का यूज करके हम इसके संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हमको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं। हमको ये दिखाना है कि ये रेखाएं समानांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेद करती है। तो हमने ये तीनों शर्त बताई थी, तो उनको चेक करना है कि इसमें कौन सी कंडीशन वो फुलफिल करता है। तो इसमें जरा देखेंगे कि पहले हम सबसे पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 7 पहले क्वेश्चन में। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 कितना है? -4 अपॉन 6। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना है? 8 अपॉन -9। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 5 अपॉन 7 इक्वल नहीं है -4/6 के। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो पहली शर्त क्या थी कि यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो इसका मतलब होता है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका हल अद्वितीय होगा।
इनका हल अद्वितीय होगा। क्लियर? इसी प्रकार से आप दूसरे को भी चेक कर लीजिए कि इनके मान कौन, तीन शर्तों में से कौन सी शर्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको इनमें वही करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे। तो तीन शर्तें थी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। यदि पहली दो बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अद्वितीय हल और संगत है। युग्म कैसा होगा, संगत है, संगत है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। और ये क्या होगा, संगत केस होगा। तीसरा क्या केस है, A1/A2, B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा। साथ ही ये युग्म जो है असंगत होगा, असंगत होगा। तो ध्यान रखिए कि जब हम इनको क्वेश्चन को करेंगे तो ये देखेंगे कि तीनों शर्त में से कौन सी शर्त को ये फुलफिल करता है, और यदि जो जिस शर्त को फुलफिल करता है उस हिसाब से आप उसको बता सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है। यदि अद्वितीय और अनंत हल है तो युग्म संगत है, और यदि कोई हल नहीं है तो युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप जितने क्वेश्चन जो दिए हैं इनको आप देखेंगे कि कौन सी कंडीशन के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।